आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लैमिनार फ्लो के बारे में। पिछली दो क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो समझते हैं इस लैमिनार फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशन। कहा यह जाता है कि जब वेलोसिटी आप किसी भी फ्लो का या किसी भी लिक्विड के फ्लो का क्रिटिकल वेलोसिटी से भी कम कर दो, और उस वक्त जब लिक्विड फ्लो करता है तो वो बहुत स्टेडी धीरे धीरे फ्लो करता है और हर एक लेयर जो लिक्विड का है वो स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, और जो ये बिहेवियर होता है ये एक प्रकार से लैमिना का रूप ले लेता है। यानी कि जो सरफेसेस होते हैं लिक्विड के, ठीक है, वो स्लो हो जाते हैं। अब एक सरफेस या एक लेयर जो है वो आगे जा रहा है और दूसरा सरफेस या दूसरा लेयर जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो हर एक लेयर एक इंडिविजुअल सरफेस की तरह कंसीडर किया जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे सामने तो उस ओवरऑल फ्लो को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। एक बार फिर से, जब कभी भी आप किसी भी लिक्विड के फ्लो को उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से भी धीरे कर दो और उस वक्त जो लेयर्स होंगे उस फ्लो के अंदर वो सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे फ्लो को आप कहते हो लैमिनार फ्लो, ठीक है। अब लैमिनार फ्लो की फॉर्मल डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ के हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो आइए समझते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। देखिए, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है किसी भी लिक्विड का, वो कुछ डिफाइन होता है इस तरीके से कि जो लिमिटिंग वैल्यू है उसकी वेलोसिटी की, velocity of the flow up to which the flow is streamlined and above which the flow become turbulent। अच्छा, क्या आपको एक वेलोसिटी कंसीडर करना है? मान लीजिए कि आपने एक वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, लेट सपोज v वेलोसिटी आपने कंसीडर कर लिया। बोला यह गया है कि velocity of a liquid is that limiting value of its velocity of flow up to which the flow is streamlined and above which the flow become turbulent। कि इस वेलोसिटी तक अगर आप लेके चलते हो फ्लूइड को तो स्ट्रीमलाइन रहेगा और इससे ऊपर लेके चले जाओगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। यानी कि वो वेलोसिटी जिससे ना तो जिसको आपको कम करना है और ना ही जिसको ज्यादा करना है। अगर कम कर दोगे तो स्ट्रीमलाइन से भी धीरे हो जाएगा, अगर ज्यादा कर दोगे तो टर्बुलेंट का रूप ले लेगा। तो उस वेलोसिटी को आप कहते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि इस वेलोसिटी पे सारी चीजें आपको स्ट्रीमलाइन मिलती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में मिलती है। इससे कम कर दोगे, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन से भी लेस हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन से लेस हो जाएगी, और इससे ज्यादा कर दोगे आप तो वो टर्बुलेंट का रूप ले लेगी। तो ऐसे वेलोसिटी को आप कहते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। एक तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी भी होती है स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी की। लेसर देन दैट वेलोसिटी जो है वो स्ट्रीमलाइन से धीरे हो जाएगी, और मोर देन दैट जो भी पर्टिकुलर लिक्विड की वेलोसिटी वो टर्बुलेंट का रूप ले लेगी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब हमें डेफिनेशन के बाद इसकी फॉर्मल डेरिवेशन भी करके दिखाना है। तो जो भी ऐसे फ्लोज वगैरह के डेरिवेशंस होते हैं, जितने भी आपके पास स्टोक्स लॉ हो गया, इनके डेरिवेशंस को आप डायमेंशंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हो, जो कि हमने पहले के क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम समझते हैं इसको। द क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको आप VC से लिखते हो, ठीक है, वेलोसिटी और क्रिटिकल, यहाँ पे ये मतलब है ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब डिपेंड ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, सपोज करिए ये ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब में से मान लीजिए कि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, सपोज इस तरीके से हम लिक्विड बाहर की ओर फ्लो कराते हैं। तो अभी फिलहाल तो आपको स्ट्रीमलाइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो भी फ्लो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। हर एक फ्लूइड का अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, राइट, उसे ईटा कहते हैं, एक इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डेंसिटी, कितना ज़्यादा ये डेंस है उस पर डिपेंड करेगा। और डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का डायमीटर कितना है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये तीन ऐसे फैक्टर है जिन पे ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसे मिटा के एक तरीके से आपके लिए लिख के दिखाऊं तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लिख रहे थे VC, समझ गए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कीजिए ईटा के। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये डेंसिटी के, और साथ में डायमीटर के। ये तीन चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम बात यहाँ पे भी लिखी गई है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाएंगे आप तो कांस्टेंट निकल के आता है K, और K जो होता है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। तो इसका हम जिक्र आगे अपने फॉर्मूले में नहीं करने वाले। इस तरफ आ जाते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने m0L_t-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। जैसा मैंने बताया था इसकी डेरिवेशन हम डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इस समय आप राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे आपको ईटा दिख रहा है। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1t-1। आपको पता है डायमेंशन के अंदर आपने ये चीज सीखा है कि जब मल्टीपल चीजें आ जाती है तो उनके हम पावर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं, उनके हम पावर्स डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईटा का पावर A डालना है, डेंसिटी का पावर B और डायमीटर का पावर C, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दोगे अभी भी पावर तो रहेगा ही एज इट इज। फिर हम डेंसिटी की बात करेंगे, वो होता है ml-3, उसकी पावर है B,
और जब हम डायमीटर की बात करते हैं तो एक प्रकार का लेंथ है डायमीटर, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला केवल एल निकल के आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही टर्म है, बट राइट हैंड साइड में बहुत सारे आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे m 2 बार है, एक बार तो a के साथ है तो मल्टीप्लाई कराओ m की पावर 1 और a, तो यहाँ पे केवल a आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ m की पावर 1 और b, तो यहाँ पे b आ गया। टोटल ओवरऑल जुड़ जाएंगे, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। जब हम बात करेंगे l की तो ये -1 और a, तो यहाँ पे आ जाएगा l की पावर -a, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा l की पावर +c, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा l की पावर -3b। तो आप ओवरऑल l देखो, -a यहाँ से निकल के आया -3b, यहाँ लिख दिया -3b, और यहाँ से आया l की पावर c, यहाँ पे लिख दिया c, ठीक है। ये l के केस में है, ये कंफ्यूजिंग टर्म आपको याद रखना है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे है t की पावर -a, और आपको और कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, तो केवल यहाँ पे, यहाँ से आपको टाइम पीरियड उठा के डाल देना है, ठीक है। अब आप कंपेयर करो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से। m के पास पावर क्या है, a + b, और यहाँ पे m के पास पावर क्या है, 0, तो a + b की पावर क्या हो जाएगी, 0 से कंपेयर हो जाएगी, ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ पे कंपेयर करो -a -3b + c को, यानी l की पावर ये सारी थी, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो आप -a -3b + c को 1 के बराबर रख सकते हो, ओके, ठीक है। अब जब यहाँ से आप a + b की वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप ओवरऑल इन तीनों इक्वेशन की मदद से, अब यहाँ से पहले t भी निकाल लो, ठीक है। इस केस में देखो t की पावर है -a, और यहाँ पे t की पावर है -1, यानी कि -a की पावर क्या हो जाएगी, -1, -a की पावर -1, तो a को अगर आप निकालोगे तो a हो जाएगा 1 कट के, ठीक है। a आपको 1 मिल गया, इस a को आप पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, राइट। तो इस a को आप पुट कर दो यहाँ पे, जब आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी कि b की वैल्यू जो है वो अगेन आ जाएगी -1, ठीक है। अब आपको a मिल गया, b मिल गया, यहाँ से आप c निकाल लोगे। इस प्रकार से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब जब सारी वैल्यूज आपने निकाल ली तो आप यहाँ पे a b c की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दो। तो वेल हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं a b c की जगह पे। ईटा मतलब ईटा की पावर a था और a की वैल्यू है 1, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। a की वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पे 1 निकाला, ठीक है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर डेंसिटी का पावर था b, वहाँ पे हमने b की वैल्यू -1 निकाल लिया था, और कैपिटल D यानी डायमीटर का पावर था c, तो उसकी वैल्यू भी है -1। तो ये सारी वैल्यूज निकल गई। अब जब इसको सॉल्व किया गया ना, ओवरऑल जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारे सामने ये इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का एक छोटा सा डेरिवेशन था। अब कुछ कंडीशंस होती है जिस पे क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है, जैसे कि द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ हायर विस्कोसिटी एंड लोअर डेंसिटी थ्रू नैरो पाइप्स टेंड्स टू बी स्ट्रीमलाइन। यहाँ पे बोला गया है कि जो लिक्विड का फ्लो होता है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल हनी के केस में हनी का एग्जांपल ले लो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी जिसका कम हो, लोअर डेंसिटी, थ्रो नैरो पाइप्स टेंड्स टू बी स्ट्रीमलाइन, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, स्ट्रीमलाइन की तरह वो फ्लो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ लोअर विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है, एंड हायर डेंसिटी, और डेंसिटी ज्यादा है, थ्रू ब्रॉड पाइप्स टेंड्स टू बिकम टर्बुलेंट। आप सोच के देखो ना, पानी की बात करो, ठीक है, आप हनी की बात करो, तो ज्यादा स्ट्रीमलाइन कौन होगा, हनी होगा, क्योंकि वो आराम से एक ही पैरेलल लाइंस के तौर पे वो फ्लो करेगा। पानी जो है उसकी वेलोसिटी अचानक से राइज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो विस्कोसिटी है वो कम है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशंस है क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर।